नमस्कार विद्यार्थियों, गोगाजी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और जो पिछला वीडियो हमने डाला था रूपक अलंकार के जो भेद वो कर रहे हैं हम। अब जो पीछे जो वीडियो डाला गया था वो रूपक अलंकार का पहला भेद आया था। बताया था आपको कि 3 भेद हैं इनके रूपक अलंकार के, और आज हमें दूसरा भेद कर रहे हैं। तो देखो विद्यार्थियों, क्या कर रहे हैं हम, रूपक अलंकार, ठीक है। और रूपक अलंकार के जो भेद थे वो बताए थे। कितने भेद होते हैं? 3 भेद माने गए हैं इसे रूपक अलंकार के। और आज हमें दूसरा जो भेद है 2 नंबर, कौन सा? परम्परित रूपक। अब परम्परित रूपक अलंकार है ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा था? निरंग रूपक है। और उसमें क्या था कि जिसमें एक ही रूपक होता है, अर्थात एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ 2 स्थानों पर रूपक होता है, अर्थात एक कारण होता है और दूसरा कार्य होता है, वहाँ पे क्या होता है? परम्परित रूपक अलंकार। और तीसरा कौन सा होगा? सांग रूपक। और सांग रूपक की क्या विशेषता होगी? जिसमें 3 रूपक होंगे, ठीक है। तो आज हमें दूसरा भेद कर रहे हैं परम्परित रूपक। तो देखो परिभाषा क्या है इसकी, क्या परिभाषा है कि जहां 2 स्थानों पर रूपक होता है, जहां 2 स्थानों पर रूपक होता है, अर्थात एक कारण और दूसरा कार्य होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब देखो तो क्या परिभाषा निकल के आई हमारे सामने कि जहां 2 स्थानों पर क्या होगा? रूपक होगा, यानी 2 रूपक होंगे, एक उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा। उसके बाद में फिर उसी उदाहरण में एक रूपक होगा, ठीक है, जिसमें एक उपमेय और दूसरा उपमान होगा। उसके बाद में फिर आगे जो उसी पंक्ति में उदाहरण में क्या होगा? एक उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। तो जहां 2 स्थानों पर रूपक होता है, अर्थात एक कारण होता है और दूसरा क्या होता है? कार्य होता है, वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार। समझ गए? तो क्या परिभाषा है विद्यार्थियों कि जहां 2 स्थानों पर रूपक होता है, कितने स्थानों पे? 2 स्थानों पे रूपक होता है, वहां पे क्या होता है? परम्परित रूपक अलंकार होता है। और जहां एक क्या होगा? कारण होगा और दूसरा क्या होगा? कार्य होगा, वहां पे क्या होगा? परम्परित रूपक। अब देखो परिभाषा आ गई हमारे सामने। अब इसके हमें उदाहरण कर रहे हैं और उदाहरण के जरिए हम क्या इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो पहला उदाहरण कौन सा है? प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट। हृदय कपाट खोल दो तुम। ये अपने पास उदाहरण आया है कि प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। अब हमें क्या देखना है इनमें
क्या देखना है कि इसमें रूपक कितनी जगहें हैं। रूपक समझ रहे हो ना, एक उपमेय होगा, दूसरा क्या होगा, उपमान होगा, और कितने ढूंढने हैं हमें, 2 देखने हैं। ठीक है, तो प्रेम अतिथि एक तो ये आ गया, और दूसरा हृदय कपाट। ठीक है, प्रेम अतिथि, एक प्रेम क्या है, उपमेय, और अतिथि क्या है, उपमान। तो एक तो ये रूपक आ गया, और दूसरा कौन सा हो गया, हृदय कपाट है। हृदय क्या है, उपमेय, और कपाट क्या है, उपमान। ठीक है, तो जहां पर 2 स्थानों पर क्या हो, रूपक हो, और एक कारण और दूसरा क्या हो, कार्य हो, वहां पे क्या होता है, परम्परित रूपक अलंकार। दूसरा देखो क्या उदाहरण है, काल कीटे जीवन परिशून्य को क्रमशः कर्तन करता है। क्या उदाहरण है दूसरा, काल कीटे, काल कीटे क्या है, काल कीटे जीवन परिशून्य, काल कीटे जीवन परिशून्य को क्रमशः कर्तन करता है। ठीक है, काल कीटे जीवन परिशून्य को क्रमशः कर्तन करता है। अब 2 हमें रूपक देखने हैं। ठीक है, तो पहचान सकते हैं ना हम, एक उपमेय होगा, दूसरा क्या होगा, उपमान होगा। तो काल कीट आ गया, और दूसरा जीवन परसून। ठीक है, काल कीट और दूसरा क्या है, जीवन परसून। काल क्या है, उपमेय है, और कीट क्या है, उपमान है। उसी प्रकार से जीवन क्या है, उपमेय, और परसून क्या है, उपमान। तो जहां 2 रूपक आए, एक क्या होगा, कारण होगा, और दूसरा क्या होगा, कार्य होगा। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा विद्यार्थियों, परम्परित रूपक अलंकार। क्या कर रहे हैं हम, रूपक अलंकार के जो भेद है वो कर रहे हैं। लेकिन आप एक काम नहीं कर रहे हो, अपना जो ये चैनल है इसको न तो शेयर कर रहे हो, न सब्सक्राइब कर रहे हो, अभी तक सिर्फ ओनली वीडियो देख रहे हो, और वो भी आधा। हमें बहुत ही कंप्लीट सीखना है, हर चीज़ हमें सीखनी है। तीसरा देखो, मेरे हृदय उद्यान है। तीसरा उदाहरण क्या होगा, मेरे हृदय उद्यान, मेरे हृदय उद्यान में मेरे हृदय उद्यान में प्रेम पुष्प पल्लवित हुआ। यह उदाहरण है अपने पास, मेरे हृदय उद्यान में प्रेम पुष्प पल्लवित हुआ। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 रूपक हमें देखने हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से है बोलो, एक तो आ जाएगा हृदय उद्यान है, और दूसरा कौन सा है, प्रेम पुष्प। ठीक है, एक 2 रूपक देखने हैं हमें, एक तो होगा हृदय उद्यान, और दूसरा प्रेम पुष्प। हृदय है ये क्या है, उपमेय, और उद्यान क्या है, उपमान। उसी प्रकार से प्रेम क्या है, उपमेय, और पुष्प क्या है, उपमान। आगे बढ़े, नंबर 4, तो कौन सा होगा, मन मेरा मंदिर शिव है पूजा। ठीक है, मन मेरा मंदिर शिव है पूजा। तो इसमें हमें 2 रूपक देखने हैं, कौन कौन से हैं बोलो। एक तो है मन मेरा मंदिर, मन रूपी जो मंदिर है वो क्या है, शिव है पूजा। तो एक तो रूपक आ गया ये मन मंदिर, और दूसरा शिव पूजा। 2 रूपक जहां आएंगे वहां पे कौन सा होगा, परम्परित रूपक अलंकार। उसके बाद में देखो नेक्स्ट उदाहरण, आशा मेरे
आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। क्या आया कि आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। अब इसमें दो रूपक देखने हैं विद्यार्थियों, एक तो उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा, फिर उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। एक को दूसरा है वो बता दिया जाएगा या बना दिया जाएगा। अब जो हृदय है उसको मरु बना दिया गया है, हृदय मरु। अब हृदय मरु को क्या बना दिया, हृदय को क्या बना दिया गया है, मरु बना दिया गया है। और आशा है, उस आशा को क्या बना दिया गया है, मंदाकिनी। ठीक है, तो एक तो रूपक आ गया हृदय मरु आ गया और दूसरा क्या आ गया, आशा और मंदाकिनी। अब मंदाकिनी को आशा क्यों बना दिया गया रूपक, क्योंकि इस हृदय को क्या बना दिया गया था, पहले मरु का रूप दे दिया गया था, बना दिया गया था। इस प्रकार से आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, रवि कुल केरव, रवि कुल केरव विधु रघुनायक। ठीक है, रवि कुल केरव विधु रघुनायक। तो रवि कुल केरव एक तो ये आ गया रूपक और दूसरा क्या हो गया, विधु रघुनायक। अब विधु रघुनायक को विधु का रूप क्यों बना दिया गया, क्योंकि रवि कुल को केरव का रूप है वो बना दिया गया था। इस प्रकार से ये अपने पास सामान्य से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण के जरिए हमने क्या किया, इस परंपरित रूपक अलंकार को स्पष्ट किया गया विद्यार्थियों। बार बार हम अभ्यास करेंगे, बार बार हमें वीडियो देखेंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे और कंपटीशन में, परीक्षा में हमारे बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और हमारे नंबर है वो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। विशेषकर 12वीं क्लास +2 में जो अनिवार्य हिंदी है, हिंदी साहित्य है, उन दोनों में ये अलंकार चल रहे हैं, तो 12वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बच्चे 12वीं क्लास वाले, +2 वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो लगातार देखते रहें और आगे हम जो 12वीं क्लास की जो बुक है हिंदी की अनिवार्य की, पहले हम अनिवार्य हिंदी की जो किताबें हैं, बुक है, उनके जो पाठ है, लेसन है, उनको ले रहे हैं। और पीयूष पर्वा का जो पहला अध्याय है, पीयूष पर्वा एक बुक है अपने अनिवार्य हिंदी में, और उसमें 6 अध्याय है और वो 6 कहानियाँ हैं। उसको हम बहुत ही चटपटे ढंग से, बहुत ही आनंद के साथ पढ़ाने जा रहे हैं विद्यार्थियों वीडियो के माध्यम से। और पहला जो अपना अध्याय है पीयूष पर्वा किताब में, पुस्तक में, उसने कहा था, इस अध्याय को हम जल्द वीडियो के साथ आपके सामने ला रहे हैं। तो वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ बने रहे। जय गोगा जी महाराज।